सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। इस दिन शिव जी का ध्यान कर उनकी विधिवत पूजा करने का प्रावधान है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन सुखी होता है। इस दिन के महत्व से जुड़ी हुई पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ही धर्मात्मा था और भगवान शिव का परम भक्त भी। हर सोमवार भगवान शिव की उपासना करना और विधिनुसार उपवास रखना उसका नियम था। धन धान्य से उसका घर भरा हुआ था, लेकिन उसे एक बड़ा भारी दुख भी था। वह यह कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन माता पार्वती उस शिव भक्त साहूकार के बारे में भगवान शिव से बोली, यह तो आपका भक्त है, बड़ा धर्मात्मा भी है, दान पुण्य करता रहता है, इसकी आत्मा भी बिल्कुल पवित्र है, फिर आप इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते? तब भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके दुख का कारण इसके पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप हैं। तब मां पार्वती बोली, मुझसे अपने इस भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। अब मां पार्वती की जिद के आगे भगवान मजबूर हो गए और साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही कहा कि यह बालक अल्पायु होगा। संयोगवश साहूकार को शिवजी और मां पार्वती की इस संवाद का पता चल गया। उसे न तो भगवान शिव के वरदान पर खुशी हुई और न ही दुख। समय आने पर उसकी संतान हुई, लेकिन साहूकार को तो पता था इसकी सांसें कितनी लंबी हैं। फिर भी साहूकार ने धर्म कर्म के कार्य को जारी रखा और थोड़ा बड़ा होने पर लड़के के मामा को बुलाकर उसके साथ काशी शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उन्हें बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए जाना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देना। साहूकार के कहे अनुसार वे रास्ते में सच्चे मन से यज्ञ हवन करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक नगर में राजा अपनी कन्या का विवाह करवा रहा था। वहीं जिससे कन्या का विवाह तय हुआ वह एक आंख से काना था और इस बात को राजा से छुपाया गया था। पोल खुलने के डर से लड़के वालों ने मामा भांजे को पकड़ लिया और भांजे को काने दूल्हे के स्थान पर मंडप में बैठाकर शादी करवा दी गई। अब लड़के ने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी, जिससे बात राजा तक भी पहुंच गई। उसने अपनी कन्या को न भेजकर बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा भांजा काशी की ओर बढ़ गए। अब लड़के की शिक्षा भी संपन्न हो गई और उसकी मृत्यु का समय निकट आ रहा था। शिक्षा पूरी होने के कारण उन्होंने काशी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन लड़के की तबीयत खराब हो गई तो उसे मामा ने आराम करने के लिए भेज दिया। चूंकि उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए लेटते ही लड़के की मृत्यु हो गई। भांजे को मृत देख मामा की हालत खराब हो गई और वह विलाप करने लगा। संयोगवश भगवान शिव और मां पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। इस रुदन को देखकर मां पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि इसके दुख को दूर करें। जब दुख का कारण भगवान शिव ने देखा तो कहा कि यह तो उसी साहूकार का लड़का है जिसे मैंने ही 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसका समय पूरा हो गया है। तब मां पार्वती जिद पर अड़ गईं कि इसके माता पिता को जब यह खबर प्राप्त होगी तो वे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, अतः आप इस लड़के को जीवन दान दें। तब भगवान शिव ने लड़के को जीवित कर दिया। अब लड़के के मामा की खुशी का ठिकाना न रहा। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वे अपने नगर लौटने लगे तो रास्ते में जिस नगर में उसका विवाह हुआ था वह राजा यज्ञ करवा रहा था। वे भी उस यज्ञ में शामिल हो गए। राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न जल छोड़ चुके थे और संकल्प कर चुके थे कि यदि उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे जीवित नहीं रहेंगे।
उसी रात सपने में साहूकार को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा व भक्ति को देखकर सोमवार का व्रत रखने व कथा करने से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। अगले ही दिन पुत्र को देखकर खुशी के मारे उनकी आंखें छलक आईं और साहूकार ने भगवान शिव व माता पार्वती को नमन किया। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु अगर भक्त अपनी आस्था नहीं छोड़ते और भगवान का नाम लेकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अंततः भगवान भक्तों को उचित वरदान भी देते हैं। सोमवार का व्रत करने व इस कथा को सुनने या पढ़ने से सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। सूत्रधार की यही कामना है कि भगवान शंकर और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें।